हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है रेसलर्स प्रोटेस्ट एंड श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट। इसका मीनिंग क्या है हेडिंग का पहले मैं आपको बताता हूँ। जो रेसलर्स का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है। तो हेडिंग का मतलब है रेसलर्स का प्रोटेस्ट और श्रिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। तो क्या चीज़ कम हो रही है? श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब जो हम प्रोटेस्ट करते थे, अपना विरोध दिखाते थे, डिसेंट करते थे, उसके लिए हमारी कंट्री में जो जगह है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब विरोध करना हमारे लिए किसी चीज़ को मुश्किल हो रहा है, श्रिंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, पूरा जो रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, पिछली गवर्नमेंट में जो प्रोटेस्ट होते थे वो कैसे होते थे, उनका आउटकम क्या निकलता था, उनका रिज़ल्ट क्या निकलता था, पूरा डिटेल में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक वीडियो देखना, एक बार इसको मेरे से समझ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको टॉप में मेरा जो कमेंट है उसमें आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं जो आपको PDF दूंगा यही PDF होगा, बस उसको मैंने खुद से बनाया होगा, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा। तो उसको एक बार मेरे से पढ़ने के बाद तुरंत जाके खुद से पढ़ना। ये जो सेशंस हैं काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। कोई सा भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है या फिर खुद के नॉलेज के लिए, ठीक है, आप रेगुलर इनको 1-2 महीना मतलब पढ़ के देखो तो आपको खुद से जो है वो डिफरेंस दिखेगा, आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डेली जो मेरा सेशन है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है। ठीक है, अगर किसी कारण से 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड नहीं होता है तो मेरा सेशन जो है उसके बाद अपलोड हो जाएगा या फिर दूसरे दिन अपलोड हो जाएगा, लेकिन लेक्चर जो है वो मेरा डेली आएगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं तुरंत वीडियो लिंक भेज देता हूँ। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वहाँ पे मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको वीडियो लिंक PDF मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, public protests have long served as a catalyst for social and policy change in India, allowing individuals, classes, and communities to voice their grievances and advocate for their rights। तो जो पब्लिक प्रोटेस्ट रहे हैं ना वो सर्व करते हैं एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो आपको आपकी हेल्प करता है किसी चीज़ में, तो वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं सोशल और पॉलिसी चेंज लाने के लिए। आपको पता है अगर किसी भी पॉलिसी का या फिर कोई भी सोशल मुद्दे पे अगर आपको कोई विरोध करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, तो ये आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिसी को चेंज करने में, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये इंडिविजुअल्स को एलो करते हैं, क्लासेस को, कम्युनिटीज़ को एलो करते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, टू रेज देयर वॉइस, देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब उनकी जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, और एंड एडवोकेट फॉर देयर राइट्स। एडवोकेट मतलब होता है लड़ना, अपन मतलब सपोर्ट करना, अपने राइट्स के लिए वो लोग जो है वो लड़ सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में उनको कौन हेल्प करता है, जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। Over the past few years, protests have risen with bewildering rapidly। bewildering का मतलब क्या होता है, उलझन के साथ, मतलब कोई उलझी फुलझी चीज़ हो। तो पिछले कुछ सालों से जो प्रोटेस्ट है ना वो लगातार बढ़े हैं, किसके साथ, मतलब बहुत सारी उलझन के साथ और तेज़ी से बढ़े हैं, रैपिडली लगातार बढ़े हैं। प्रोटेस्ट हैड ओपनड अप स्पेस फॉर ए न्यू एरा ऑफ सोशल एक्टिविज्म इन द डेकेड दैट द कांग्रेस लेड यूनाइटेड यूपीए मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इन पावर। तो जो प्रोटेस्ट थे उन्होंने एक स्पेस मतलब एक जगह ओपन की थी जिसको बोलते हैं न्यू एरा ऑफ सोशल एक्टिविज़म माना जाता था। न्यू एरा ऑफ सोशल एक्टिविज़म मतलब जब आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, उसको बोलते हैं सोशल एक्टिविज़म। समाज में कोई चेंज लाने के लिए लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सोशल एक्टिविज़म। तो प्रोटेस्ट जो थे ना वो वहाँ जब कांग्रेस का टाइम था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते थे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ओपन होता था सोशल एक्टिविज़म के लिए। कौन से डेकेड में, जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए जो उनका अलायंस था वो पावर में था।
द भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए गवर्नमेंट टू हैव फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम ए रेंज ऑफ ग्रुप्स बट हैज़ ट्रीटेड इट डिफरेंटली फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट। जो अभी की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, जिसको एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं, उसने भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने जो मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया है। अगर हम लोग प्रीवियस गवर्नमेंट से तुलना करें तो बीजेपी जो प्रोटेस्टर हैं उनको अलग तरीके से उनका रिस्पॉन्स करती है, अलग तरीके से उनको ट्रीट करती है। फ्रॉम निर्भया टू दी प्रेजेंट, निर्भया केस के बारे में आपने सुना होगा, जो रेप केस हुआ था, तो वहाँ से लेके जो 2012 में हुआ था जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी तक की हम लोग जो है वो बात करेंगे टू दी प्रेजेंट। In December 2012, people around the world watched as thousands took to the streets in the central bistro of New Delhi following the brutal gang rape of 23-year-old physiotherapy student Nirbhaya। तो 2012 में जो पूरे लोग थे अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे जो दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं, जो सेंट्रल विस्टा है दिल्ली का, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जो 23 ईयर ओल्ड फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट निर्भया जब उसका गैंग रेप हुआ था उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो पूरी दुनिया ने इसको देखा था। द प्रोटेस्ट बिकम सो इंटेंस एंड द पब्लिक आउटरेज वाज सो ग्रेट दैट द यूपीए गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एट द पॉलिसी लेवल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 to bring stricter punishment and broader the scope of offenses। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, और जो पब्लिक आउटरेज था, आउटरेज मतलब होता है एंगर, मतलब गुस्सा था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो कंपेल्ड हो गई थी। कंपेल्ड मतलब होता है फोर्स हो गई थी कि वो एड्रेस करे इस इशू को, सेक्शुअल वायलेंस के एक पॉलिसी ला के, एक एट दी पॉलिसी लेवल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, जो कि वहाँ उस टाइम पे आया था 2013, टू ब्रिंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट एंड ब्रॉडन द स्कोप ऑफ ऑफेंसेस, ताकि जो जिन्होंने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो स्कोप है ऑफेंसेस मतलब जो अपराध है उनका जो स्कोप है उसको मतलब क्या किया जाए, ब्रॉडन द स्कोप ऑफ ऑफेंसेस, मतलब अगर आप लोग ज़्यादा कोई बड़ा कांड करोगे तो आपको सज़ा भी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद क्या है, Fast forward to May 2023, medal-winning wrestlers who have brought honor to the country have been on the streets for nearly 4 months to demand the arrest of the Wrestling Federation of India chief and Kesarganj member of Parliament Brij Bhushan Sharan Singh of the BJP, who they have accused of sexually harassing women wrestlers and a minor। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने जो ऊपर 2013 की एक्ट की बात की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, और इसने जो है वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो देने का मतलब काम किया था। अगर कोई भी ऐसा काम करता है, उसने ऑफेंसेस का जो स्कोप था ना उसको भी बढ़ाया था। ऑफेंसेस मतलब क्या होता है, तुरंत जो है वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना, अगर कोई गलत काम करता है तो उसका जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स करना। तो उसके बाद क्या है, जब हम लोग अभी मई 2013 की बात करें तो जो मेडल विनिंग रेसलर्स हैं उन्होंने जिन्होंने कंट्री को जो है वो काफ़ी ऑनर दिलाया है, काफ़ी सम्मान दिलाया है, वो अभी स्ट्रीट्स पे हैं। लगभग 1 महीना हो गया है और वो डिमांड कर रही है कि जो रेसलर फेडरेशन के जो हेड हैं, चीफ हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, और जो एक एमपी है उनको भी अरेस्ट किया जाए जिनका नाम ब्रिज भूषण है, वो बीजेपी के मेंबर हैं। उन्होंने उन पे क्या एक्यूज़ का मतलब होता है क्या आरोप लगाए हैं कि वो सेक्सुअली हरास करते हैं वुमेन रेसलर्स को, और माइनर मतलब जो अभी चाइल्ड है। उसके बाद क्या है, बट दी अथॉरिटीज़ डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर वीक्स, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हफ्तों तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इट टुक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ इंटरवेंशन फॉर दिल्ली पुलिस टू फाइल 2 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसमें इंटरवेंशन करना पड़ा, मतलब हस्तक्षेप करना पड़ा, और दिल्ली पुलिस को उसने कहा कि आप लोग जो हैं वो 2 FIR जो हैं वो फाइल करें। The wrestlers have held negotiations with Home Minister and Sport Minister, but no agreement was reached on the key demand of arresting him। जो रेसलर्स थे उन्होंने नेगोशिएशन मतलब समझौते करने की कोशिश की होम मिनिस्टर के साथ, स्पोर्ट मिनिस्टर के साथ, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट जो है वो उनके बीच में नहीं हुआ।
दैट द रूलिंग पार्टी एमपी फेसिस नो पॉलिटिकल सेंसर इन द फेस ऑफ सीरियस एलिगेशन रिकॉर्डेड इन एफआईआर्स। जो रूलिंग पार्टी थी के जो एमपी हैं बीजेपी के, उनको कोई सेंसर नहीं मिला, मतलब उनको कहीं से भी निकाला नहीं गया, कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उनके ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। और ये चीज़ हमें बताती है, क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम हैज़ फाइल्ड दिस रिमार्केबली ब्रेव रेसलर्स फाइटिंग फॉर जस्टिस इन द फेस ऑफ ट्रमेंडस स्ट्रेट प्रेशर। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो चल रहा है ना इंडिया में, वो फेल हो गया है, हैज़ फेल्ड, उसने फेल कर दिया है इन रिमार्केबल बहादुर जो हमारे रेसलर्स हैं, जो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं इन दी फेस ऑफ ट्रमेंडस स्टेट प्रेशर। और उसके ऊपर जो है ना वो स्टेट के ऊपर, स्टेट का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है। उसके बाद क्या है, बट अबाउट सिविल सोसाइटी एंड द पब्लिक एट लार्ज। लेकिन सिविल सोसाइटी का इसमें क्या रोल है, जो हमारा समाज है उसका इसमें क्या रोल हो सकता है। द प्रोटेस्ट हैज़ फाउंड सम सपोर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स एंड यूथ, बट इट इज़ वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द पब्लिक सपोर्ट फॉर अदर प्रोटेस्ट अंडर दिस रिजाइम और प्रीवियस वंस। ये जो प्रोटेस्ट था इसे कुछ सपोर्ट मिली वर्कर से, फार्मर्स से, वुमेन से, ठीक है, स्टूडेंट से। लेकिन ये जो सपोर्ट मिली ना, अगर हम इसको प्रीवियस जो प्रोटेस्ट हुए थे अगर उनके साथ कंपेयर करेंगे, बीजेपी की ही रिजाइम में, मतलब बीजेपी के ही कार्यकाल में जो बाकी प्रोटेस्ट हुए थे, अगर हम उनके साथ कंपेयर करें तो उस टाइम पे ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, लेकिन अभी जो सपोर्ट मिली है वो कम मिली है। देयर हैव बीन नो रैलीज, नो डेमोन्स्ट्रेशंस और मार्चेस दैट डिफाइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस इन द यूपीए एरा। तो कोई भी जो है वो रैलीज नहीं हुई, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हुई, कोई मार्चेस नहीं हुए, ठीक है, दैट डिफाइंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस इन द यूपीए एरा। तो ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुए जो सेक्सुअल वायलेंस को दिखाएं यूपीए एरा में, मतलब जब किसकी गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद क्या है, पीपल हैव नॉट बीन स्टायर्ड बाई द इमेजेस ऑफ रेसलर्स। स्टायर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा चौंकना। तो जो पीपल थे, लोग हैं, वो कोई भी मतलब ज़्यादा चौंके नहीं हैं, ठीक है। जो उन्होंने इमेजेस देखी हैं मतलब रेसलर्स की, आप भी देखते होंगे, बीइंग ड्रैग्ड बाय द पुलिस, उनको जो है वो पुलिस जो है वो उनको खींच के पकड़ के लेके जा रही है। Despite the potential for mass mobilization, these protests have failed to garner significant support from the middle classes and women's groups, which were in the forefront of the Nirbhaya protest in 2012। हालांकि इसमें जो है वो मोबिलाइजेशन का पोटेंशियल था, पोटेंशियल मतलब इसमें क्षमता थी कि ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। दीज प्रोटेस्ट, लेकिन हाँ मतलब क्षमता तो थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो फेल हो गया है गार्नर करने में। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करने में अच्छी खासी सपोर्ट ना तो उनको मिडिल क्लासेस से मिली है और ना वुमेन ग्रुप से मिली है, जो कि फोर फ्रंट में थी। फोर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे थी जब निर्भया प्रोटेस्ट हुआ था 2012 में। प्रोटेस्ट अंडर द करंट रिजाइम आर नो डाउट डिफ़िकल्ट एज दे आर इमीडिएटली ब्रांडेड एज इंटरनेशनल। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अभी जो बीजेपी के रिजाइम में कार्यकाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसे इमीडिएटली बता दिया जाएगा कि ये जो है वो एंटी नेशनल है। आपको पता है अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको एंटी नेशनल भी जो है वो कभी कभी बोला जाता है। तो ये उसने बोला हुआ है राइटर ने। आल्सो एक्टिविस्ट माइट फील द फ्यूटिलिटी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट दैट डज नॉट लिसन। और जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, मतलब जो काम करते हैं समाज के लिए, वो भी शायद फील कर रहे होंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है मतलब ये फ्यूटिलिटी है। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थ है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सुनने वाली नहीं है, सुनती नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट दिस रिजाइम हैज़ बीन फोर्स टू रिस्पॉन्स टू सम प्रोटेस्ट इवन इट हैज़ डन सो फॉर रीजंस ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडाइंसी। एक्सपीडाइंसी का मतलब होता है फ़ायदा, अपने फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए। मतलब जो एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट करना व्यर्थ है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि इसी गवर्नमेंट ने, इसी रिजाइम ने क्या किया था, फोर्स हो गई थी ये, कुछ प्रोटेस्ट को इसने रिस्पांस किया था। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसको बाद में बंद करना पड़ा था। हालांकि ये जो रिस्पांस किया गया था शायद वो अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के लिए किया गया था, फ़ायदे के लिए किया गया था, लेकिन किया तो था रिस्पांस। द विदड्रॉल ऑफ controversial farm laws and the backtracking over the contentious International Register of Citizens NRC and Citizenship Amendment Act are two recent example where the government had to back down। आपको पता है जो
फॉर्मूला था वो भी वापस हो गया था, और जो एनआरसी है उसको भी अभी तक रोका जा रहा है, बैक ट्रैकिंग किया जा रहा है, और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं रिसेंटली कि गवर्नमेंट जो है इसमें बैक डाउन हुई थी, मतलब पीछे हटी थी। अब हम लोग क्लास पॉलिटिक्स की बात करेंगे। क्लास मतलब जो मिडिल क्लास हो गई, लोअर क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई। तो ये जो क्लास पॉलिटिक्स होती है, मतलब किसी एक क्लास को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट हैज़ हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अराउंड सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इंडिया में जो है ना, इंडियन वुमेन की जो है, इंडियन वुमेन मूवमेंट की जो लॉन्ग हिस्ट्री है कि वो सेक्शुअल वायलेंस के अगेंस्ट जो है वो खड़ी होती हैं। दे हैव इन दी पास्ट ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एक्शन ऑन दी स्ट्रीट्स। मतलब अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो इन्होंने मतलब डायरेक्ट एक्शन भी स्ट्रीट्स के ऊपर लिया है इसके मामले में। बट दिस टाइम एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट ग्रुप्स एंड ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, वुमेन्स ग्रुप हैव बीन लार्जली मिसिंग इन एक्शन। लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें, अगर आप लेफ्ट ग्रुप को छोड़ दें, लेफ्ट ग्रुप मतलब जो कांग्रेस वगैरह को माना जाता है, या फिर जो हमारी लेफ्ट ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन है, ठीक है, तो इनको अगर हम लोग छोड़ दें तो ये वुमेन्स के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ना वो मिसिंग हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वुमेन को, ठीक है। इवन थ्रू इट इज़ एन इशू ऑफ जेंडर जस्टिस। लेकिन हालांकि ये जो इशू है वो काफ़ी बड़ा है और एक जेंडर जस्टिस का भी इशू है। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जेंडर जस्टिस। लेकिन ये सिर्फ जेंडर जस्टिस की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट द वाइडर इशूज़ ऑफ डिसेंट। मतलब ये एक इशू ये भी है, विरोध का इशू भी है, डिग्निटी का इशू भी है, और सोशल जस्टिस का भी इशू है। मोर एवर इन द निर्भया केस इट वॉज नॉट ओनली वुमेन हु वर मोबिलाइजिंग बट ऑल्सो ए ब्रॉडर स्वैथी ऑफ सिविल सोसाइटी दैट इंक्लूडेड वुमेन। निर्भया केस में सिर्फ वुमेन ने जो है वो मूवमेंट नहीं की थी, सपोर्ट नहीं की थी, इसके अलावा जो हमारे मैन थे, स्वैथी का मतलब क्या होता है, स्वैथी का मतलब होता है लार्ज, मतलब ग्रुप किसी का, बहुत सारे मैन भी उसमें शामिल हुए थे। द मैसिव पब्लिक मोबिलाइजेशन हैड वर्चुअली ब्लॉक द इंडिया गेट एरिया फॉर वीक्स। तो लगभग मतलब मैसिव पब्लिक ने जो है वो ब्लॉक करके रखा था जो इंडिया गेट का एरिया था कुछ हफ्तों के लिए। बट दिस टाइम नथिंग ऑफ द काइंड हैज़ हैपन। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन इनको जो है वो सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है। रेसलिंग इज़ डीपली इनग्रेन्ड इन इंडियन कल्चर। इनग्रेन का मतलब होता है बसा होना। तो रेसलिंग जो है ना उसको काफ़ी लोग मानते हैं, इंडियन मतलब इंडियन कल्चर में बसी हुई है रेसलिंग। एंड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है, पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरियाज़। अगर हम लोग, पता है आपको, गाँव की बात करें, आप भी देखते होंगे कि गाँव में जो है वो काफ़ी रेसलिंग होती है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इवेंट। हाउ एवर ट्रेडिशनल रेसलिंग हैज़ नॉट रिसीव द सेम लेवल ऑफ अटेंशन एंड सपोर्ट एज अदर स्पोर्ट इन इंडिया। लेकिन हम लोग अगर पुरानी रेसलिंग की बात करें ना तो उसे सेम लेवल ऑफ सपोर्ट जो है, अटेंशन जो है वो नहीं मिलती है। अगर हम लोग बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे इंडिया में, जैसे क्रिकेट हो गया, दी प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, एक सेकेंड, The protesting wrestlers mostly came from modest economic backgrounds. Sports has helped them to achieve a measure of social and economic mobility. तो ये जो रेसलर्स है ना, ये सारे जो हैं वो लगभग मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स ने इनको हेल्प किया है कि ये सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी को अचीव करें। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एजिटेशन मस्ट बी सीन इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास पॉलिटिक्स। तो ये जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है ना इस एजिटेशन में, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन में काफ़ी कम लोग जुड़ रहे हैं ना, तो इसे हमें देखना ज़रूरी है किस कॉन्टेक्स्ट में, क्लास पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्लास पॉलिटिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करना, जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसी हिसाब से हमें इसको देखना होगा। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लासेस इन अन्ना हजारे आंदोलन एंड निर्भया प्रोटेस्ट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस गिवन टू सोशल एक्टिविज्म बाय दिस क्लास। तो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था मिडिल क्लास लोगों ने जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, या फिर जो निर्भया प्रोटेस्ट हुआ था, जिसने एक कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक उलट पिक्चर जो है वो दिखाई थी हमें, और जिसने हाईलाइट किया था सोशल एक्टिविज़म को, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया था जो सोशल चेंज लाने के लिए होता है। देयर पार्टिसिपेशन इन दी टू मूवमेंट्स कैटापुलेटेड देम टू द सेंटर स्टेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब प्रवचन देना, मतलब या फिर कोई बात करना, भाषण देना। तो उनका जो पार्टिसिपेशन था इन दो मूवमेंट में, अन्ना हजारे आंदोलन में और निर्भया आंदोलन में, उसने क्या किया था, उनको
कैटापुलेटेड का मतलब होता है कहीं से मतलब मूव करना, उनको मूव किया था। जो सेंटर स्टेज होती है, मतलब हर भाषण में उन्हीं का नाम था, मिडिल क्लास लोगों का नाम था। द एंटी करप्शन कैंपेन वॉज नॉट एवर्स टू हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और जो एंटी करप्शन आंदोलन हुआ था, अंधा हजारे आंदोलन हुआ था, वॉज नॉट एवर्स, एवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट, वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं था। इनफैक्ट अडॉप्टिंग इट्स सिंबल्स एंड स्लोगन्स एडिड टू इट्स वाइडनिंग सपोर्ट। अगर हमने मतलब इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर हमने हिंदुत्व या फिर किसी और के सिंबल अगर यूज़ भी किए थे उस आंदोलन में, तो उससे और ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिली थी। दी अर्बन मतलब जो शहरी मिडिल क्लास इज़ वेरी वेल डिस्पोज टू नियो लिबरलिज्म, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा नियो लिबरलिज्म में मतलब मान्यता रखते हैं। अब ये नियो लिबरलिज्म क्या है? नियो लिबरलिज्म है मतलब ट्रेड को जो है वो फ्री करने की कोशिश करना, कम टैक्सेस लगाने की कोशिश करना, ठीक है, तो मतलब ताकि ट्रेड जो है वो अच्छा हो जाए। तो ये न्यू लिबरलिज्म मतलब एक नई सोच है। इट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू इट, और उनको इसके फ़ायदे भी हुए हैं जो हमारे अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं, फ्रॉम दी न्यू लिबरल इकनॉमी, जो ओपन इकनॉमी की जो हम लोग बात करते हैं उससे उनको फ़ायदे भी हुए हैं। पास्ट में लगभग 3 डेकेड से उनको फ़ायदे हो रहे हैं इंडीड। लेकिन अगर हम वास्तविकता में बात करेंगे, मिडिल क्लास एक्सपेंशन हैज़ अक्कर्ड सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थ्रू द प्राइवेट सेक्टर बूम पावर्ड बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेकिन जो मिडिल क्लास की एक्सपेंशन हुई थी वो हुई थी जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, चेंजेस हुए थे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, जिसको पावर मिली थी। बूम का मतलब होता है जिसको और ज़्यादा पावर मिली थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से। जब हम लोग ओपन हो गए, बाकी कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ लाई। दिस इज़ द क्लास दैट वाज एनामर्ड बाय इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग ये था, ये 2004 में स्लोगन यूज़ किया गया था बीजेपी के द्वारा। तो ट्रेड वगैरह को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इसी को जो है वो ओपन ट्रेड की बात की थी, तो उसी टाइम इस स्लोगन को यूज़ किया था। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। एनामर्ड का मतलब होता है मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट प्रभावित हुई थी वो मिडिल क्लास ही हुई थी। एंड देन शिफ्टेड सपोर्ट टू दी देन प्राइम मिनिस्टर, और इससे जो है उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह को, उनको सपोर्ट दी थी बिफोर टर्निंग अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ होने से पहले। एज दी यूपीए वेंट ऑन टू इंट्रोड्यूस राइट बेस्ड लीगलाइजेशन एंड अदर ब्रॉड बेस्ड सोशल पॉलिसीज़, क्योंकि उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा पॉलिसीज़ जो है वो लाई। Their shifting political loyalties, however, reflect an ideological consistency that characterizes the middle class in its combined devotion to neoliberalism and Hindutva। तो उनकी जो मतलब जो लोग जो है वो मनमोहन सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, या फिर जो मिडिल क्लास है, ये उनके करैक्टर को दर्शाता है कि कैसे मिडिल क्लास जो है ना उनका डिवोशन है न्यू लिबरलिज्म की तरफ और हिंदुत्व की तरफ भी वो सपोर्ट करते हैं। द मिडिल क्लास अपोजिशन टू द यूपीए प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डिसक्रेडिटिंग इट। तो जो मिडिल क्लास था उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूपीए गवर्नमेंट को डिसक्रेडिट करने में, मतलब ख़त्म करने में। नाउ दिस वेरी क्लासेस स्ट्रांगली बैक टू द करंट डिस्पेंसेशन एंड सी नो रीज़न टू गो अगेंस्ट इट। लेकिन अभी जो ये क्लासेस हैं, मिडिल क्लास क्लासेस हैं, ये अभी स्ट्रांगली बैक टू दी करंट डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मतलब अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, ये वापस उसी की तरफ है, और कोई भी रीज़न ऐसा नहीं मानते हैं कि वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इवन ऑन दी इशूज़ ऑफ सेक्शुअल वायलेंस, चाहे सेक्शुअल वायलेंस का इशू ही क्यों ना हो जो अभी चल रहा है। अब हम लोग पोलराइजेशन की बात करेंगे। पोलराइजेशन मतलब होता है डिवीज़न, तो एक फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन। दिस सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय खौफ पंचायत अंडरलाइन दी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड चैलेंजेस फेस दिस प्रोटेस्ट। अब ये खौफ पंचायत क्या होती है? आपको पता है पुराने ज़माने में जो है वो खुद पंचायत बनाई जाती थी बड़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा। तो ये ऑफिशियल पंचायत नहीं है, ये अपने से जो पंचायत बनाई जाती थी, ये हरियाणा पंजाब वगैरह में एग्जिस्ट करती है, उसको खौफ पंचायत बोलते हैं। तो सपोर्ट जो है खौफ पंचायत ने किया है, और किसको? रेसलर प्रोटेस्ट को। और ये हमें कॉम्प्लिकेशन मतलब जो दिक्कतें हैं इस प्रोटेस्ट में और जो चैलेंजेस हैं उसको दिखाते हैं, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रही है। दियर सपोर्ट हाईलाइट द सोशल आइडेंटिटी ऑफ रेसलर्स बट द आइडेंटिटी इशू कुड हैव बीन सुपरसीडेड हैड द रेसलर रिसीव्ड ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी। जो सपोर्ट दिया जा रहा है खाप पंचायत के द्वारा रेसलर्स को, वो उनकी सोशल आइडेंटिटी को दिखा रहा है रेसलर्स की, ठीक है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी इशू है ना, ये हमें सुपरसीड हो जाता, मतलब ये ख़त्म ही हो जाता। आइडेंटिटी उनको अपनी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनसे उनको रेसलर्स को सपोर्ट मिलती। इवन सो दिस इज़ नॉट अबाउट कास्ट पॉलिटिक्स बट मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स दैट हैज़ इनकरेज्ड ए रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स रिटोरिक। तो ये सिर्फ मतलब
ये सिर्फ कॉस्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, मेजोरिटेरियन का मतलब होता है जो जब हम लोग जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं जब हम उसको टारगेट करती हैं गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं ये मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की बात है। जो क्या करती है, एनकरेज करती है कि हम लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि लॉ जो है वो खुद देख लेगा, मतलब किसने गलती की है वो कानून संभाल लेगा। रिटोरिक का मतलब होता है बोलना या फिर कहने का तरीका। Even when it is abundantly clear that the law does not take in own course when dealing with powerful unless they cannot and will interfere with due process। लेकिन हालांकि हमें पता है कि लॉ जो है ना वो खुद से काम नहीं करता है। जब बात पावरफुल लोगों की आ जाती है ना, तो लॉ भी जो है वो झुक जाता है, ठीक है। अनलेस जब तक कि हम लोग जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे लेजिस्लेशन प्रोसेस में, तो पावरफुल लोगों के आगे लॉ भी नहीं चलता है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। नॉनथलेस का मतलब होता है फिर भी दिस रिटोरिकल डिवाइस फैसिलिटेट एंड इम्प्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट्स नरेटिव इंक्लूडिंग पुलिस मिसट्रीटमेंट ऑफ ग्रैपलर्स। फिर भी जो ये रिटोरिकल डिवाइस है, मतलब जो हमें बता रहा है कि लॉ जो है वो खुद से काम नहीं करेगा, ये फैसिलिटेट मतलब होता है ईजी करना किसी चीज़ को। ये एक अप्रूवल दे रहा है गवर्नमेंट का जो नरेटिव है, उनका जो एजेंडा है, जो वो मिस ट्रीटमेंट कर रही है ग्रैपलर्स के साथ। ग्रैपलर्स मतलब जो रेसलर्स हैं। दिस इज़ येट अनदर इंडिकेशन ऑफ पोलराइजेशन बीइंग रीइंफोर्स्ड बाय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स इन दी कंट्री टुडे। ये हमें एक और इंडिकेशन है, एक और संकेत है जो हमें बता रहा है कि जो पोलराइजेशन मतलब जो डिवीज़न है ना, वो रीइंफोर्स हो रही है, लागू हो रही है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो कर रही है, मतलब मेजोरिटी को टारगेट करके डिवीज़न किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, मिडिल क्लास एक्टिविज्म टेंड्स टू प्रायोरिटाइज इश्यूज एंड कंसर्न्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट दैम। जो मिडिल क्लास के जो एक्टिविज्म हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, वो प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे खास फोकस करना, जो इश्यूज़ हैं और जो कंसर्न्स हैं जो उनको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑफन ओवर लुकिंग द नीड्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ द डिसएडवांटेज क्लासेस। और वो ओवर लुक का मतलब होता है इग्नोर कर देते हैं जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिलता है, और जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। दिस सेल्फ फोकस कैन प्रीपेचुएट इनइक्वालिटीज़। ये हमें इनइक्वालिटीज़ बताता है, पर प्रीपेचुएट का मतलब होता है दर्शाना। ये हमें इनइक्वालिटीज़ बताता है और हिंडर करता है उन एफर्ट्स को जो ब्रॉडर इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लगाए जाते हैं। फेलिंग टू कंसीडर द इंटरसेक्शंस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन ए नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी एंड मार्जिनलाइज्ड बॉयज़। तो अगर हम लोग जो हमारे जो इश्यूज़ हैं क्लासेस को लेके, जेंडर को लेके, अगर हम लोग इन पे फोकस नहीं करेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ना, वो क्या होगा, हमारी जो वॉइसेस हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाएगा, मतलब उनको कम किया जाएगा, हम लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। इन द इवेंट देयर इज़ ए सेंस ऑफ सस्पिशन टूवर्ड्स मॉस पॉलिटिक्स एंड एग्लिटेरियन आइडियाज़ एंड मूवमेंट्स। ये जो इवेंट हुआ है ना, मतलब जो भी हो रहा है, जो रेसलर्स को कम सपोर्ट मिल रही है, ये हमें एक शक का पैदा करता है हमारा। हम लोग जो है वो मॉस पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो मॉस पॉलिटिक्स हो रही है ना, उसकी तरफ हमारा जो शक है वो पैदा करता है। और एग्लिटेरियन आइडियाज़ जिसमें मैन और वुमेन इक्वल हों, उसकी तरफ भी जो है वो डाउट क्रिएट करता है। दिस टेंडेंसी मतलब पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड क्विजेंट्स अमंग द मिडिल क्लासेस। इससे क्या हो रहा है, मतलब ये जो है ना, इससे क्या हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था एक। और ये जो क्विजेंट्स है, इसका मतलब होता है मतलब मौन रहना, एकदम शांति है। जो मिडिल क्लासेस में है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इवन अमंग दी ओप्रेस्ड क्लासेस, और जो ओप्रेस्ड क्लासेस हैं, मतलब जो जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। अबव ऑल इट मीन्स इनएडिक्वेट पब्लिक प्रेशर इज़ एक्सर्टेड ऑन दी गवर्नमेंट। सीधा सीधा इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाला जा रहा है। टू पेनलाइज दी इन फेमस हिस्ट्री शैटर, ताकि जो है उनको पेनलाइज किया जाए, मतलब उनको सज़ा दी जाए जो बदनाम। इन फेमस का मतलब होता है जो बदनाम, हिस्ट्री शैटर है मतलब जो गुंडे हैं, ठीक है। इट इज़ एम्ब्लेमेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब एक सिंबल है ऑफ सोसाइटीज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्ची। सोसाइटी में जो है वो दोबारा जो है वो एक मतलब पैट्रियार्ची जो है वो उसकी नॉर्मलाइजेशन को दिखाता है कि वो कॉमन है। पैट्रियार्ची मतलब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, जहाँ पे मेल मेंबर रूल करते हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट की को भी जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने पूरा वीडियो देखा है, सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
टेलीग्राम पे आपको PDF वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो उसको फटाफट एक बार खुद से रीड करना। ओके बाय, जय हिंद।